हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के चैप्टर टेंजेंट एंड नॉर्मल पर। टेंजेंट के बारे में मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूं। आज मैं नॉर्मल के बारे में डिस्कशन करूंगा। नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1, ये हमको निकालना है किसी कर्व के पॉइंट x1 y1 पर। तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि नॉर्मल है क्या, इसको आप देखिए। जैसे कि ये कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है जिसके कि किसी पॉइंट x1 y1 पर, ये मान लीजिए कोई पॉइंट है x1 y1, इस पर हमको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो अब नॉर्मल क्या है स्टूडेंट्स कि इस पॉइंट पर जो भी टच करती हुई लाइन, मीन्स कि इसको हम टेंजेंट बोलते हैं। ये जो लाइन है इसको टेंजेंट बोला जाता है। ये तो आप छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब इस कांटेक्ट पॉइंट पर इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन है, इस लाइन को देखिए, ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन है, इसको नॉर्मल कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, टेंजेंट के परपेंडिकुलर हर लाइन नॉर्मल नहीं हो जाएगी। जैसे कि अगर हम मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये लाइन नॉर्मल नहीं होगी। ना ही इस तरह की अगर हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो ये भी नॉर्मल नहीं होगी। केवल कांटेक्ट पॉइंट पर ही टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन इस तरीके से ये ली गई है, ये ही नॉर्मल कहलाएगी। इस तरीके की लाइन या इस तरीके की लाइन ये नॉर्मल नहीं कहलाएगी। अब हमको स्टूडेंट्स इस नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो हम जानते हैं कि टेंजेंट की स्लोप जो होती है वो m इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1, इस फार्मूले से निकाली जाती है। ये हमने टेंजेंट में पढ़ा है कि डी वाई बाई डी एक्स हम निकालेंगे, उसमें x और y की जगह ये पॉइंट रिप्लेस कर देंगे तो हमको स्लोप मिल जाएगी टेंजेंट की। बट स्टूडेंट, हमको यहाँ पर नॉर्मल की स्लोप चाहिए होगी। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको आप देखिएगा। हम टेंजेंट की स्लोप को मान लेते हैं कि एम टी से शो कर रहे हैं। एम टी मीन्स की स्लोप ऑफ टेंजेंट, और नॉर्मल की स्लोप को हम एम एन से इस तरह से शो कर देते हैं, मीन्स की स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो हम ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। ये हमने स्ट्रेट लाइन में क्लास 11th में पढ़ा है। तो m1 m2 इक्वल टू -1 होता है अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पर भी देखिए टेंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर है तो इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट भी -1 होगा, मीन्स कि mt इंटू एम एन इक्वल टू -1। अब अगर हमको mn निकालना है तो mn इक्वल टू -1 अपॉन mt आ जाएगा। अब इससे आप ये समझ पा रहे होंगे कि हमको नॉर्मल की स्लोप निकालने के लिए क्या करना है। पहले हमको स्लोप का ये फार्मूला यूज़ करके पहले टेंजेंट की स्लोप निकाल लेनी है। उसके बाद नॉर्मल की स्लोप हम निकालने के लिए इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। इस फार्मूले का मतलब कि जो भी टेंजेंट की स्लोप आए उसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। देखिए यहाँ पर ये रेसिप्रोकल है, और अपोजिट साइन ले लेंगे। मीन्स कि अगर mt मान लीजिए कि 3/5 है तो mn जो है वो -5/3 हो जाएगी। मतलब इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसको पलट देंगे और साइन चेंज कर देंगे। तो आप इतने से ये समझ चुके होंगे कि हमको नॉर्मल की स्लोप कैसे निकालनी है। अब स्टूडेंट्स, हम आते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पर। तो इसके लिए वर्किंग प्रोसीजर है, कुछ स्टेप्स हैं, उनको आप समझिएगा। पहला स्टेप है, सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। मतलब कि जो कर्व की इक्वेशन दी गई है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कर्व की इक्वेशन दी जाएगी आपको और उस पर कोई एक पॉइंट दिया जाएगा जिस पर कि नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी होगी। तो पहला स्टेप है डी वाई बाई डी एक्स निकालना। फिर दूसरा स्टेप होगा फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट। हम टेंजेंट की स्लोप पहले निकालेंगे बाय फार्मूला एम टी इक्वल टू, जो मैंने यहाँ पे लिखा,
dy/dx एट x1 y1, मतलब कि जो भी dy/dx आएगा उसमें x और y की जगह हम x1 y1 रिप्लेस कर देंगे तो mt मीन्स की स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। अब तीसरे स्टेप में हम फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, जिसको कि हम शो करेंगे mn से। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कि जो भी mt आया होगा उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे और अपोजिट साइन ले लेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको पहले ही समझाया है। अब फोर्थ स्टेप में हम इक्वेशन निकालेंगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाय फार्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये आपने क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन में फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर कोई लाइन किसी पॉइंट x1 y1 से पास हो रही है और उसकी स्लोप m है, तब हम यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो देखिए हमको यहाँ पर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। इसकी स्लोप हमको पता चल गई कि mn है, ये हमने तीसरे स्टेप में निकाल ली। और इस पर एक पॉइंट ये x1 y1 जो दिया गया है इसको हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमको इक्वेशन मिल जाएगी नॉर्मल की। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं इनके कुछ क्वेश्चंस पर, जिनसे कि आपको पूरे नॉर्मल के क्वेश्चंस की वर्किंग क्लियर होगी। पहले मैं कुछ सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर मैं हायर लेवल के क्वेश्चंस पे आऊँगा। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ द कर्व एट पॉइंट दिस। मतलब कि कर्व की इक्वेशन दी गई है और पॉइंट दिया गया है और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो हमको यही 4 स्टेप्स अप्लाई करने हैं। फर्स्ट स्टेप है, देखिए स्टूडेंट्स, dy/dx हमको निकालना है। तो जो कर्व की इक्वेशन दी गई है इसी को हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो 3x², देखिए 3 रखा रहेगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगा, माइनस 4 रखा रहेगा, y² का डिफरेंशिएशन 2y इंटू dy/dx आ जाएगा, इक्वल टू 12 का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। हम पहले ये लिख देंगे कि डिफरेंशिएट इक्वेशन ऑफ कर्व। अब देखिए स्टूडेंट्स, इससे हमको dy/dx की वैल्यू निकालनी है। तो dy/dx इक्वल टू ये 6x हो जाएगा, अपॉन में 8y आ जाएगा, ट्रांसफ़र करेंगे तो इस तरीके से ये 3x अपॉन 4y आ जाएगा। तो देखिए ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट बाय mt। अब हम यहाँ पर mt निकालेंगे। mt मीन्स की स्लोप ऑफ टेंजेंट, आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट mt इक्वल टू mt। इसके लिए हमको क्या करना है कि जो ये dy/dx आया है उसमें x y की जगह ये पॉइंट रिप्लेस कर देना है। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था dy/dx एट x1 y1। तो ये 3/4 इंटू x/y, x की जगह देखिए 4 हम रख देंगे और y की जगह 3 रख देंगे। तो इस तरीके से ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। नाउ अब हम निकालेंगे mn मीन्स की स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो ये हमारी आ जाएगी -1। इसका हमको रेसिप्रोकल ले लेना है। तो 1 को अगर हम पलटेंगे तो 1 ही रहेगा, जैसे 3/2 होता तो 2/3 उसको आ जाता पलट के। तो 1 को अगर हम पलटेंगे तो -1 आएगा और साइन चेंज करेंगे तो माइनस आ जाएगा। अब इक्वेशन के लिए हम यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ करेंगे, y माइनस y1 x1 y1 यही लेंगे। 3 इक्वल टू m हमारा 1 है और x माइनस x1 जो है हमारा 4 है। अब इसका हम 1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x माइनस 4 ही रहेगा, इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू b साइन क्यूब थीटा एट थीटा। अब यहाँ पर ये आपको कर्व की इक्वेशन कुछ बदली हुई लग रही होगी। देखिए ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, ये आपने कोऑर्डिनेट में क्लास 11th में कर्व्स की पढ़ी होंगी। ये जो हमारी इस एग्जाम्पल में इक्वेशन दी गई थी ये कार्टेशियन इक्वेशन कहलाती है। और इस तरीके से जो x और y अलग अलग ये थीटा या t के टर्म में जो भी इक्वेशंस इस तरह से लिखी होती हैं इनको पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। एट पॉइंट थीटा,
यहाँ पर शॉर्टकट में पॉइंट को थीटा बोल दिया जाता है। यही एक्स और वाई जो दिया गया है इन्हीं से हम एक पॉइंट बना दें, मतलब कि एक्स ले लें ये एब्सेसा हो जाएगा हमारा, और वाई ले लें ये ऑर्डिनेट हो जाएगा। तो यही शॉर्ट में इसको पॉइंट थीटा बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर एट पॉइंट थीटा मीन्स कि इस पॉइंट की बात हो रही है। तो एक तो स्टूडेंट्स ये एक यहाँ पर नई बात आ गई। अब इसका सलूशन देखिएगा, क्या क्या इसमें नई वर्किंग आएगी उसको आप समझिएगा। तो पहला स्टेप जो है हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले हम डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे और डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, उससे हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। ये आपने डिफरेंशिएशन में पैरामेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा और उसको पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डी एक्स बाई डी थीटा। देखिए ए यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है, रखा रहेगा। कॉस क्यूब थीटा का होगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर कॉस थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा। साइन थीटा हम यहाँ लिख देते हैं, माइनस आगे लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। स्टूडेंट्स इसमें हमने चेन रूल अप्लाई किया है। चेन रूल भी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक मिल जाएंगे। अब हम डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे। सेम यहाँ पर वही वर्किंग करेंगे जो यहाँ पर हमने की है। चेन रूल अप्लाई करेंगे, बी रखा रहेगा। साइन क्यूब थीटा का पहले होगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन थीटा का करेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू 3b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, इतना आ जाएगा हमारा। अब हम स्टूडेंट्स निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स हम फार्मूला यूज़ करेंगे इसके लिए, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा देखिए 3b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा आया है, और डी एक्स बाई डी थीटा देखिए ये इतना आया है -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली ये हमारा पूरा कैंसिलेशन होने के बाद आएगा -b साइन थीटा अपॉन a कॉस थीटा। तो फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ कि हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया। अब आते हैं हम सेकंड स्टेप पे, देखिए कि फाइंड एम्प्टी। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर नया क्या होगा कि ये जो हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला है यही हमारा एम्प्टी हो जाएगा। एम्प्टी मीन्स की स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमको ये रिप्लेसिंग वाली वर्किंग यहाँ पर नहीं करनी है जब ये पैरामेट्रिक इक्वेशन दी गई हो। पैरामेट्रिक इक्वेशन अगर कर्व की दी गई है तो जो डी वाई बाई डी एक्स आता है वही सीधे एम्प्टी हो जाता है, मीन्स की स्लोप ऑफ टेंजेंट सीधे आ जाती है यहाँ पर, क्योंकि ये पॉइंट के ही फॉर्म में इक्वेशन दी जाती है। तो हमको इस सेकंड स्टेप को करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम आएंगे एम एन निकालने में। नाउ एम एन मीन्स की स्लोप ऑफ नॉर्मल। इसके लिए ये देखिए जो भी आई है इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, मतलब कि ये पलट देंगे a कॉस थीटा अपॉन b साइन थीटा, और साइन माइनस था तो प्लस कर दिया। इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। अब जब हम इक्वेशन निकालेंगे तो इक्वेशन y माइनस y1 इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, x1 y1 यही पॉइंट हो जाएगा, y माइनस b साइन क्यूब थीटा इक्वल टू y माइनस y1 हो गया, इक्वल टू m हो गया हमारा a कॉस थीटा अपॉन b साइन थीटा, और x माइनस x1, तो x माइनस x1 हो जाएगा हमारा a कॉस क्यूब थीटा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप एक तरफ सब कुछ ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। ये बहुत सिंपल वर्किंग है, इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल to the curve y equal to 5x plus x square which makes an angle 45 with x axis। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे पिछले दोनों क्वेश्चंस में
कर्व की इक्वेशन दी गई थी और कांटेक्ट पॉइंट दिया गया था और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी थी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमको कर्व की इक्वेशन तो दी गई है, बट स्टूडेंट्स यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया गया है। लेकिन देखिए एक एक्स्ट्रा यहाँ पर कुछ बात कही गई है। ये लिखा है कि नॉर्मल टू द कर्व विच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद एक्स एक्सेस। अब हमको ये एक नई बात दी गई है जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर इक्वेशन नॉर्मल की निकालेंगे। होगा क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले हमको कांटेक्ट पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि कांटेक्ट पॉइंट अगर हमको नहीं मालूम है तो हम इक्वेशन नहीं निकाल पाते हैं। तो इक्वेशन निकालने के लिए कांटेक्ट पॉइंट मालूम होना चाहिए, और कांटेक्ट पॉइंट हम यहाँ पर सपोज करेंगे कि x1 y1 है, और फिर x1 y1 में हम दो इक्वेशंस बनाएंगे। तो ये पूरा एक मेथड हो जाएगा, एक पूरा प्रोसेस होगा। इसको आप समझिएगा, 2-3 क्वेश्चन से आपको ये क्लियर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ कर्व लिख लेंगे। इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल टू 5x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मैं पूरा प्रोसेस अप्लाई करूँगा और कैसे क्या आपको लिखना है वो आप इसमें समझिएगा। लेट कॉन्टेक्ट पॉइंट इज x1 y1। हमने कांटेक्ट पॉइंट x1 y1 मान लिया। अब हमें x1 y1 में दो इक्वेशंस तैयार करनी है। देखिए पहली इक्वेशन हम इस पॉइंट को इस पर सेटिस्फाई करा देंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मान लीजिए कोई कर्व है ये, और इसका पॉइंट ये x1 y1 हुआ, तो x1 y1 इस कर्व पर है, और अगर है तो उसकी इक्वेशन पे हम उसको सेटिस्फाई करा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसको तुरंत सेटिस्फाई करा देंगे। देन y1 इक्वल टू 5x1 प्लस x1 स्क्वायर। तो इस तरीके से इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इस तरीके से आप देखिए ये हमको x1 y1 में एक इक्वेशन मिल गई। अब हम x1 y1 में दूसरी इक्वेशन निकालेंगे। तो दूसरी इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? पहले तो हम यहाँ पर स्लोप निकालेंगे नॉर्मल की डिफरेंशिएशन करके, जैसे कि हमने अभी पिछले 2 एग्जाम्पल्स में देखा। और एक और तरीके से हम यहाँ पर स्लोप निकालेंगे, वो यहाँ पर दिया गया है कि नॉर्मल मेक्स एंगल 45 डिग्री विद एक्स एक्सेस। हम इस बात की हेल्प से दूसरे तरीके से स्लोप निकाल लेंगे। तो हमें यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस में यही काम करना है कि हम स्लोप को दो तरीके से निकालेंगे। एक हम निकालेंगे डिफरेंशिएशन वाले मेथड से, और दूसरी निकालेंगे जो क्वेश्चन में नॉर्मल के बारे में दिया गया है उसी से। देखिए हर क्वेश्चन में नॉर्मल के बारे में कुछ ना कुछ दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि नॉर्मल एक्स एक्सेस से 45 डिग्री बनाता है। देखिए अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पूरा प्रोसेस डिफरेंशिएट 1, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5x का 1 हो गया और x स्क्वायर का 2x हो गया। कर्व की इक्वेशन को स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट करना है। ये तो हमको एक रिलेशन मिला है x1 y1 में, इसको नहीं डिफरेंशिएट करेंगे हम। अब हमको यहाँ पर एम्प्टी मिल जाएगा। जब हम यहाँ पर जो भी एक्स वाई आया है डी वाई बाई डी एक्स में, उसमें एक्स और वाई की जगह x1 y1 रिप्लेस कर देंगे तो हमको एम्प्टी मिलता है। ये अब तक आप समझ चुके होंगे। 5 प्लस 2x1 आ जाएगा। अब हम mn निकालेंगे, मतलब कि स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, तो -1/5 प्लस 2x1 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए एक स्लोप हमको ये मिल गई। ऑल्सो अब हम यहाँ पर दूसरी स्लोप निकालेंगे, मतलब दो तरीके से हमको स्लोप निकालनी है, एक डिफरेंशिएट करके और एक जो क्वेश्चन में नॉर्मल के बारे में बताया गया है उससे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है मेक्स एन एंगल 45 डिग्री। जैसे कि कोई ये नॉर्मल है, मान लीजिए इसका ये एक्स एक्सेस से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पर फिगर में आपको नहीं दिख रहा होगा, बट फार्मूला आपको मालूम है कि m इक्वल टू 10 थीटा होता है। यहाँ पर हम 10 45 डिग्री रख देंगे, तो इससे mn इक्वल टू हमें मिल जाएगा
1, 1045 की वैल्यू 1 होती है। ये हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है कि स्लोप m इक्वल टू tan थीटा होता है। थीटा लाइन का x एक्सेस से एंगल होता है, तो यहाँ पर एंगल 45 डिग्री दिया गया है, तो हमने इसमें रख दिया, तो mn इक्वल टू 1 आ गया। तो दूसरी तरीके से ये स्लोप आ गई। नाउ अब हम इन दोनों स्लोप्स को, ये जो हमें दो स्लोप मिली हैं, इन दोनों को हम इक्वल रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे -1/5 प्लस 2x1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। इससे जब हम x1 की वैल्यू ट्रांसफ़र करके निकालेंगे तो x1 इक्वल टू आ जाएगा। देखिए मैं कर देता हूँ यहाँ पर, -1 इक्वल टू, इसको उधर ले गए यहाँ पे, तो ये 5 प्लस 2x1 आ जाएगा। 2x1 इक्वल टू -6 आ जाएगा, तो x1 इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो x1 की वैल्यू आ जाएगी। अब हम x1 की वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में रखेंगे, तो y1 की वैल्यू आ जाएगी /2। यहाँ पर रख देते हैं, तो ये y1 इक्वल टू 5 इंटू -3 और प्लस -3 का स्क्वायर। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करके हमको y1 की वैल्यू मिल जाएगी -6। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा कांटेक्ट पॉइंट आ गया। x1 y1, x1 हमारा -3 है और y1 -6 है। अब कांटेक्ट पॉइंट आ गया, कर्व की इक्वेशन हमको दी गई थी, तो अब हमारे लिए कुछ काम नहीं बचा, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल्स में किया है। और यहाँ पर स्लोप तो हमको पहले ही मिल चुकी है, तो अब हमको यहाँ पर सीधे इसकी इक्वेशन निकाल देनी है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 यहाँ पर -6 है, तो देखिए ये +6 हो जाएगा, इक्वल टू m देखिए यहाँ पर ये जो 1 आया था ये हम ले लेंगे, एक m ये x1 में आया था, लेकिन ये ना लेके हम यहाँ पर ये वाला 1 ले लेंगे, m ले लेंगे, तो ये 1 हो जाएगा। और x माइनस x1 देखिए -3 है, तो ये +3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर सब कुछ एक तरफ ले आएंगे, तो इस तरीके से हमको यहाँ पर x माइनस y -3 इक्वल टू 0, ये नॉर्मल की इक्वेशन मिल जाएगी। हमको यहाँ पर इक्वेशन हमेशा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में देनी चाहिए। अब स्टूडेंट देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा था कि हमको x1 y1 में दो इक्वेशन बनानी है। एक इक्वेशन हमको यहाँ पर इस पर पॉइंट को सेटिस्फाई कराकर कर्व की इक्वेशन पर तुरंत एक बन जानी है हमारे लिए। दूसरी हमें निकालनी है, दो तरीके से स्लोप निकाल के उनको इक्वल रख के एक इक्वेशन बनानी है। बट स्टूडेंट यहाँ पर जब हमने दोनों स्लोप्स को देखिए इक्वल रखा, एक स्लोप ये थी और एक स्लोप ये थी, इसको इक्वल रखा तो हमको x1 की वैल्यू सीधे मिल गई। यहाँ पर x1 y1 में इक्वेशन नहीं आई। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि सीधे कभी कभी आ जाती है वैल्यू या सॉल्व करनी पड़ती है। मतलब कि जैसे मान लिए यहाँ पर x1 y1 दोनों आए होते, तो यहाँ पर x1 y1 हम दोनों रखते तो हमको एक x1 y1 में इक्वेशन मिलती, तब हम इस इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन इसको सॉल्व करते, तब हमको x1 y1 की वैल्यू मिलती, तो उसमें थोड़ा हमारा काम ज़्यादा हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व √x प्लस √y इक्वल टू √a एट विच द नॉर्मल इज पैरेलल टू x एक्सेस। सेम लगभग ऐसा ही कुछ काम होगा यहाँ पर जैसा लास्ट एग्जाम्पल में हुआ है। कर्व की इक्वेशन दी गई है और हमको पॉइंट निकालना है, इक्वेशन नहीं कही गई है। तो हमको जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट निकाला था पिछले क्वेश्चन में, बस वैसे ही हमको पॉइंट निकाल के छोड़ देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इक्वेशन नहीं निकालनी है, लेकिन वर्किंग पूरी ये सब हमको पॉइंट निकालने के लिए ही करनी पड़ी है, तो वो तो हमको करनी ही पड़ेगी। तो अब हम आते हैं स्टूडेंट्स के सोल्यूशन में, और हमको देखिए नॉर्मल इज पैरेलल टू x एक्सेस, ये हमको दिया गया है। जैसा कि मैंने लास्ट इस क्वेश्चन में बताया था कि आपको यहाँ पर नॉर्मल के बारे में कुछ ना कुछ दिया जाएगा और उसको हमें स्टूडेंट्स कहाँ पर यूज़ करना है, नॉर्मल की दूसरी स्लोप निकालने में। पहली स्लोप नॉर्मल की हम निकालेंगे डिफरेंशिएशन वाले मेथड से, जैसे हमने यहाँ पर किया था, और उन दोनों स्लोप्स को हम इक्वल रखेंगे तो हमको x1 y1 में एक रिलेशन मिलेगा, और एक रिलेशन x1 y1 में हमको इस पॉइंट को कर्व की इक्वेशन पर सेटिस्फाई कराने पर मिलेगा। तो देखिए यही प्रोसेस है लगभग यहाँ पर। सबसे पहले हमने कर्व की इक्वेशन लिख ली, फिर हमने कांटेक्ट पॉइंट मान लिया, लेट कांटेक्ट पॉइंट इज x1 y1, और इसको तुरंत हमने इस पर सेटिस्फाई करा दिया।
देन करके लिख दीजिए आप रूट x1 प्लस रूट y1 इक्वल टू रूट a। ये हमको एक इक्वेशन मिल गई x1 y1 में। अब हम x1 y1 में दूसरी इक्वेशन निकालेंगे, उसके लिए वही डिफरेंशिएशन दो तरीके से निकालेंगे। तो डिफरेंशिएट 1 हम कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है। रूट y का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट y होता है और रूट a का डिफरेंशिएशन 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब हम यहाँ पर इंटू यहाँ पर dy/dx और होगा। रूट y का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट y इंटू dy/dx। अब हम इससे dy/dx की वैल्यू निकालेंगे। तो dy/dx पहले ये इधर ट्रांसफर कर देंगे, -1/2 रूट x हो जाएगा। और फिर स्टूडेंट देखिए ये जो 2 रूट y है ये ऊपर जाएगा 2 रूट y। अब यहाँ पे 2 कैंसिल होकर -√y/रूट x आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट स्टेप जो है dy/dx निकालने वाला ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, mt। चाहे तो हम इस तरीके से लिख देंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट mt इक्वल टू -xy की जगह हम रिप्लेस कर देंगे x1 y1। तो रूट y1 अपॉन रूट x1 ये आ जाएगा। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। इसको हम शो कर रहे हैं mn से, तो इसके लिए हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे और साइन पलट देंगे। तो माइनस है तो प्लस कर दिया और यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है इसको भी हमने पलट दिया, रूट x1 अपॉन रूट y1। तो फाइनली हमको स्लोप मिल गई नॉर्मल की। अब ये हम यहाँ पर एक स्लोप हमने प्राप्त कर ली। अब ऑल्सो करके अब हम यहाँ पर दूसरी स्लोप लिखेंगे m इक्वल टू। अब इसके लिए स्टूडेंट देखिएगा नॉर्मल के बारे में दिया गया है कि नॉर्मल जो है वो x एक्सेस के पैरेलल है। मतलब कि जैसे कि ये कोई कर्व है, मान लीजिए ये इस पॉइंट पर इसका नॉर्मल होगा, ये x एक्सेस के पैरेलल है। ये मान लीजिए कि x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, तो ये पैरेलल है। तो नॉर्मल पैरेलल है तो m इक्वल टू हम लिखेंगे tan थीटा, और tan थीटा यहाँ पर हमारा हो जाएगा tan 0 और tan 0 की वैल्यू 0 होती है। तो अब स्टूडेंट देखिए ये दो नॉर्मल हमारे पास आ गए, नॉर्मल की स्लोप आ गई। अब हम इनको इक्वल लग देंगे। नाउ इन दोनों को इक्वल लग देंगे तो रूट x1 अपॉन रूट y1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इससे स्टूडेंट्स हमारा y1 इधर जाएगा रूट y1, तो हमको मिल जाएगा रूट x1 इक्वल टू 0। इससे हमारी वैल्यू आ जाएगी x1 इक्वल टू 0। तो देखिए ये x1 की वैल्यू आ गई। अब हम x1 की वैल्यू रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में बाई 2। देखिए x1 की वैल्यू हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में रख दी, तो ये 0 आ गया, प्लस रूट y1 इक्वल टू रूट a। इससे हमको y1 की वैल्यू मिल जाएगी a। तो फाइनली अब देखिए ये x1 की वैल्यू आ गई और इधर ये y1 की वैल्यू आ गई। तो कांटेक्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा x1, y1, तो 0, a। इस तरीके से हमको कांटेक्ट पॉइंट मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमसे इक्वेशन निकालने के लिए नहीं कहा गया है, तो हम इक्वेशन नहीं निकालेंगे। जैसे हमने यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट निकाला था, उसके बाद इसकी इक्वेशन भी निकाली थी, तो यहाँ पर केवल कांटेक्ट पॉइंट कहा गया है, तो बस इतना करके हम छोड़ देंगे। मान लीजिए हमसे कहा जाता कि इक्वेशन निकालिए, तो हम x1 y1 ये ले लेते और m देखिए ये 0 ले लेते और फार्मूला लगा देते y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, तो नॉर्मल की इक्वेशन आ जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। बोर्ड्स में हर स्टेट के CBSE बोर्ड में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में। देखिए इस क्वेश्चन को क्या है। द नॉर्मल टू द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy इक्वल टू c स्क्वायर एट पॉइंट t अगेन मीट्स द हाइपरबोला एट t डैश। प्रूव दैट t क्यूब t डैश इक्वल टू -1। अब स्टूडेंट्स इसमें हमको क्या यहाँ पर नया पता चलेगा, इसको देखिएगा।
एट पॉइंट टी का आ गया। अब एट पॉइंट टी, तो आपने जैसा दूसरे क्वेश्चन में इस वीडियो में देखा कि जो पैरामेट्रिक पॉइंट होता है उसको शॉर्ट में इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पर इसके लिए हमको इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का पैरामेट्रिक पॉइंट मालूम होना चाहिए। देखिए ये एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसका पैरामेट्रिक पॉइंट सी टी कॉमा सी बाई टी होता है, इसी को शॉर्ट में टी बोला जाता है। अब यहाँ पर बात हो रही है टी डैश की, तो टी डैश मीन्स की होगा सी टी डैश कॉमा सी बाई टी डैश। तो टी डैश मीन्स हुआ सी टी डैश कॉमा सी बाई टी डैश, और टी मीन्स सी टी कॉमा सी बाई टी। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि इस टी और टी डैश का क्या मतलब है। ऐसे स्टूडेंट्स मान लीजिए ये कहा गया है कि पैराबोला के वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के पॉइंट टी पर, तो जो पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है उसका पॉइंट टी मीन्स कि उसका पैरामेट्रिक पॉइंट तो वो होता है एटी स्क्वायर टू एटी। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, बट ये नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसको हम शॉर्ट में टी लिख देंगे। जैसे सर्किल का ए कॉस थीटा ए साइन थीटा होता है पैरामेट्रिक पॉइंट, तो इसको हम शॉर्ट में थीटा लिखेंगे। तो आप ये टी टी डैश थीटा शॉर्ट नोटेशन है, ये पैरामेट्रिक पॉइंट का ये समझ गए होंगे। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में हमको वर्किंग क्या करनी है। क्वेश्चन दिया गया है कि एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर का कोई, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से कोई पैराबोला है, एक फिगर से मैं आपको ये समझा रहा हूँ, इसको देखिएगा आप। ये मान लीजिए कोई पैराबोला है, इसके किसी पॉइंट टी पर, मान लीजिए कि ये टी पॉइंट है, टी मतलब कि सी टी कॉमा सी बाई टी, इस पर कोई नॉर्मल ड्रॉ किया गया है जो कि अगेन मीट हाइपरबोला एट टी डैश, ये लिखा है। तो यानी कि सी टी डैश कॉमा सी बाई टी डैश पर ये इसको दोबारा मिलता है। अब हम इसको यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे कि हम इस पॉइंट सी टी कॉमा सी बाई टी पर नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे और इस पॉइंट को उस इक्वेशन पर सेटिस्फाई कराएंगे, क्योंकि ये पॉइंट नॉर्मल पर होगा जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो अब हम वर्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे, तो उसके लिए वही चार टर्म स्टेप हमको अप्लाई करने हैं जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताए थे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर जो कर्व की इक्वेशन दी गई है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक्स रखा रहने देंगे, वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई रखा रहने देंगे, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इसका 0 हो जाएगा। तो इससे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। अब हम स्लोप निकालेंगे टेंजेंट की, एम टी इक्वल टू माइनस वाई और एक्स की जगह हम यहाँ पर पॉइंट रिप्लेस करेंगे सी टी कॉमा सी बाई टी। तो वाई की जगह हम रखेंगे सी बाई टी अपॉन एक्स की जगह रखेंगे सी टी। तो ये हमारा हो जाएगा सी माइनस अपॉन सी टी स्क्वायर, सी कैंसिल होकर माइनस 1 अपॉन टी आ जाएगा। स्टूडेंट इसमें आप समझते होंगे जैसे ऊपर ये 2 नंबर हैं, ऐसे ही नीचे अगर एक ही है तो इसको 2 कर लीजिए, और बाकी आप ये जानते होंगे कि इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, तो सी इंटू 1 सी हो गया, और अपॉन में इनका मल्टीप्लाई लिखा जाता है, तो ये सी टी इंटू टी, ये सी टी स्क्वायर हो गया, और माइनस लगा था तो वो हमने लगा दिया। अब आते हैं स्टूडेंट्स, हम निकालेंगे एम एन मीन्स की स्लोप ऑफ नॉर्मल। इसके लिए हम यहाँ पर टी स्क्वायर होगा, इसके लिए हम यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे और साइन चेंज कर देंगे, तो एम एन आ जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे हम, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो एक्स वन वाई वन ये लेंगे, तो y माइनस सी बाई टी इक्वल टू एम, एम हो गया हमारा टी स्क्वायर, और x माइनस एक्स वन, तो x माइनस एक्स वन रखेंगे हम सी टी। तो इस तरीके से हमको इस नॉर्मल की इक्वेशन मिल गई। अब स्टूडेंट्स ये पॉइंट भी नॉर्मल पर है, तो हम इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा देंगे सी टी डैश कॉमा सी बाई टी डैश। इस पॉइंट को हमें सेटिस्फाई कराना है इस नॉर्मल की इक्वेशन पर, तो हम x की जगह सी टी डैश और y की जगह सी बाई
टी डैश, ये रिप्लेस कर देंगे तो देखिए यहाँ पर सी बाई टी डैश माइनस सी बाई टी इक्वल टू टी स्क्वायर, और एक्स की जगह रखेंगे हम सी टी डैश माइनस सी टी। देखिए यहाँ पर भी सी कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी सी कॉमन आ रहा है, सी कॉमन करके हम कैंसिल कर देंगे तो हमारा बचेगा 1/t डैश माइनस 1/t इक्वल टू टी स्क्वायर टी डैश माइनस टी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे तो t माइनस टी डैश अपॉन टी डैश टी आ जाएगा इक्वल टू टी स्क्वायर टी डैश माइनस टी। अब देखिए यहाँ पर टी डैश माइनस टी है और यहाँ पर टी माइनस टी डैश है, तो अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले लें तो टी डैश माइनस टी बन जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो -1 बचेगा अपॉन टी डैश टी इक्वल टू टी स्क्वायर। इससे अब हमारा आ जाएगा, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब हो जाएगा इंटू टी डैश इक्वल टू -1। तो इस तरीके से ये हमको जो भी प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। अब स्टूडेंट्स मैंने हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पर इस वीडियो में नॉर्मल के कवर किए हैं, इससे आपकी नॉर्मल वाली जो भी एक्सरसाइज आपकी बुक की होगी वो बहुत आराम से आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर नॉर्मल कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।